हेलो सगा सहेली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। तो आज हम आपको एक दर्शन कराएंगे माता रानी के, जो कि ये हरिद्वार में है, मनसा देवी माता रानी। तो आज संडे था और हम मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, धूप भी अच्छी निकली थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया मंदिर में जाने का। बहुत दिन हो गए थे हम लोग मंदिर नहीं गए थे दर्शन करने माता रानी के। तो आज फाइनली हम लोग मंदिर जा रहे थे। तो सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे। पहले तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए बहुत सारी, कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और थक जाते हैं लोग। तो वहाँ बीच में बंदर भी मिलते हैं। वो सिर्फ अपना खाने का ही सामान देखते रहते हैं कि कोई ला के उनको दे। कुछ लोग जाते हैं तो उनको बुने हुए चना, केला, इस तरीके की चीज़ें लेके जाते हैं। आप भी जब भी जाइए तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर लेके जाइए। वहाँ बहुत सारे बंदर मिलते हैं और वो उम्मीद करते हैं हम ही लोगों से खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। ये था प्रवेश द्वार जहाँ से एंट्री होती है हम लोगों की। तो ये शुरू की चढ़ाई है, सीढ़ियों की तो थी, लेकिन ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखा रहे। ये था मेन गेट यहाँ का। तो यहाँ से चढ़ते हुए हम लोग जा रहे थे और संडे का दिन था और धूप बहुत अच्छी निकल रही थी और साथ ही मौनी अमावस्या थी आज के दिन। तो इसलिए भीड़ बहुत थी। ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालु थे। कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे, कुछ लोग ट्रॉली से भी जा रहे थे। तो पैदल चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो हम लोग तो डिसाइड किया था कि नहीं, हम लोग तो पैदल ही जाएंगे। बच्चे थे हम लोगों के साथ में, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों ने गोदी ले लिए थे, कहीं वो बेचारे अपने आप ही पैदल चल रहे थे। लेकिन थकान नहीं किसी को महसूस हो रही थी। यहाँ माता रानी का यही तो चमत्कार है कि आप जब भी चढ़ के जाओ तो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। और साथ ही उधर से जब उतर के आते हैं बहुत ही ईजिली उतर के भी आ जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे और कुछ लोग थक जा रहे थे, तो बीच बीच में बैठने के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो हम लोग बैठते हुए भी जा रहे थे। तो इस तरीके से देखिए सब बहुत सारे लोग हैं साथ में चलते हुए, अच्छा लगता है। अकेले तो है नहीं कि पैदल जाने से वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अभी टाइम 2-2:30 बज रहा था, हम लोग ऊपर जा रहे थे और बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु थे वो तो दर्शन करने के आ भी रहे थे ऊपर से। तो ये था यहाँ बैठने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बेटा थक गया था, तो कुछ देर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आराम कर लिया था। 5-10 मिनट बैठे थे यहाँ पे और इसके बाद में ऊपर के लिए गए हैं। और जैसे ही ऊपर जितना ही चढ़ते जाते हैं उतनी और थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती जाती हैं। ये इस तरीके से देखिए बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो हम लोग भी जाए। देखिए ऊंचाई देखिए यहाँ की, जैसे ही ऊपर जाते रहते वो उसी तरीके ऊंचाई और बढ़ती रहती है, क्योंकि पहाड़ों में बैठी हैं माता रानी तो ऊंचा तो होगा ही। यह है हमारी पहाड़ों वाली माता रानी। तो यहाँ बारिश हो रही थी तो कुछ रास्ता ख़राब भी हो गया है, बीच में कुछ पत्थर गिरे होंगे बारिश में, तो बहुत पतला थोड़ा सा रास्ता था यहाँ पे, और बाकी तो ठीक ही था। तो हम लोग जा रहे थे इस तरीके से। देखिए बेटा हमारा पैदल ही चल रहा था। कहीं कहीं और इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे गोदी ले लो, हम थक गए हैं, अपने आप जा रहा था। देखिए देखो ये भाग भाग के जा रहा था उसे पूरा मज़ा आ रहा था। हमारे बेटा बेटी चढ़ने में तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हम लोग कई बार मंदिर आए हुए हैं, लेकिन बेटा हमारा फर्स्ट टाइम पे मनसा देवी मंदिर आ रहा है। और बेटी हमारी 2 से 3 बार वहाँ पे चली गई है। और अब की बार हम लोग बहुत टाइम हो गया गए हुए, कम से कम 3 साल हो गए हैं। इसके बाद ही हम लोग जा पा रहे हैं वहाँ पे। माता रानी शायद बुलावा नहीं था, आज ही फाइनली उनका बुलावा आया था। तो हम लोगों का प्लान भी बन गया और उन्होंने मौसम भी अच्छा साफ़ कर दिया। तो यहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे, बहुत ही ऊंचाई है यहाँ पे। तो नीचे जो ये बिल्डिंग्स बनी है और यहीं से गंगा मैया भी दिखती हैं। और जो छोटी छोटी मकान बने हैं वो तो बहुत ही छोटे साइज के दिखते हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने कितने छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं और ये गंगा मैया दूर से दिख रही हैं यहाँ से। ठीक से अगर देखेंगे तो ये बीच बीच में हम लोग बैठ भी जा रहे थे, क्योंकि चलने में थोड़ी सी
परेशानी होती है बच्चों के साथ में। अकेले हो तो चले भी जाओ, और या फिर एक जैसे हो, और बच्चे साथ में होते हैं तो फिर रेस्ट करके ही जाना चाहिए, रुक रुक के। तो इस तरीके से हम लोगों को बच्चों को रोकना पड़ रहा था। ये 2 छोटे चुन्नू मुन्नू हमारे साथ में थे। एक हमारा बेटा था और हमारी एक फ्रेंड का बेटा है साथ में ही। और ये हमारी मैडम जी आ रही थी थकती हुई, थक भी जाती हैं, कमज़ोर सी हैं। तो और ये यहाँ पे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी सलाद की भी व्यवस्था थी। तो वहाँ बेर थे और बाकी चाट फ्रूट था, केले भी बेच रहे थे ये लोग। और अच्छा भी है, बच्चे साथ में जाते हैं, कुछ लोग बुज़ुर्ग भी साथ में होते हैं, तो उनके लिए सुविधा अच्छी है यहाँ पे। और पानी की भी व्यवस्था है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऊपर की चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए जा रहे थे। ये बैठ गई हैं, थक गई थी, और ये फ्रूट चाट मिली थी रास्ते में। और हम लोग मंदिर जब ऊपर पहुँचे हैं तो आपको फर्स्ट माता रानी के ये दर्शन हमने अभी कराए थे आपको। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, लाइन में लगना पड़ता है यहाँ दर्शन करने के लिए माता रानी के। और ये हवन कुंड है, यहीं पे जो भी प्रसाद के साथ में अगरबत्ती धूपबत्ती मिलती है तो वो यहीं पे पूजा की जाती है उससे। तो हम लोग हवन में ही ऐसे ही, यहाँ पंडित लोग हैं जो वो डलवा देते हैं। और ये हैं फाइनली मनसा देवी माता रानी। ठीक से दर्शन भी नहीं भीड़ से हम आपको करवा पा रहे हैं, देखिए। फिर भी कोशिश की है हमने आपको वहीं तक लाइव दर्शन करवाने के लिए। तो बोलिए माता रानी की जय। और ये माता रानी के दर्शन करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तो बाकी जगह भी दर्शन करने के लिए बहुत है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग फाइनल ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर का तो ऊपर से नीचे देखो नज़ारा ही कुछ अलग होता है, इतनी मस्त हवा यहाँ से लगती है। और यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, माता रानी के दर्शन करके फिर नीचे थोड़ा सा आते हैं तो और भी माता रानी हैं अलग अलग। जैसे ये देखिए हम आपको दर्शन करवा पा रहे हैं। इस तरह भीड़ थी तो ठीक से वीडियो भी ये नहीं बन पा रहा था। ये जो आपको दिख रही थी छोटे हल्की सी माता रानी, यही एक्चुअल में माता रानी थी, चामुंडा माता रानी जो बोलते हैं। तो थोड़े से उनके दर्शन हमने आपको करवा पाए हैं भीड़ में। और ये है बरगद का पेड़ और पीपल का, तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे लोग धागा बांधते हैं। तो चामुंडा माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप भी मनोकामना इनसे मांग लीजिए, आपकी भी पूरी हो जाएगी। और ये माता रानी हमारी शेरों वाली माता रानी बैठी हैं, साथ में पंडित लोग भी हैं, टीका लगाते थे। तो बाकी और ये मंदिर के चारों तरफ से माता रानी बहुत सारी हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। तो इस तरीके से हम लोग दर्शन करते हुए इनकी परिक्रमा करनी पड़ती है जब अंदर आओ, और फिर बाहर जाने का रास्ता अलग से है। तो ये माता रानी के आप दर्शन करिए, देखिए हंस रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रही हैं। ये महागौरी माता रानी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ धूप पड़ रही थी तो थोड़ा सा लाइट पड़ रही थी माता रानी के ऊपर, ये देखिए। और ये हमारे श्री काल भैरव जी महाराज हैं, यहाँ पे लोग दर्शन भी करते हैं, काला धागा बनवाते हैं अपना मनोकामना पूरी करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का चिपकाया जाता है, आपने कई मंदिरों में देखा होगा। देखिए ऊपर आपको सिक्के चिपके हुए दिख भी रहे हैं। कुछ लोगों की मनोकामना होती है अपना पूरी हो जाती है, तो अपना वहाँ अपने इसी तरीके से सिक्का चिपकाते हैं। और ये यहाँ हम लोग बाहर जब निकल रहे थे तो ये है पीपल का मंदिर, सॉरी पीपल का पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ भी चुन्नी बांधी जाती हैं। तो हम लोग ये बाहर गेट से आ गए थे, सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रहे थे। तो ये लास्ट में हमने आपको सीढ़ियों के भी दर्शन करवा दिए माता रानी के। और ये हमारा पुत्र साथ में जा रहा। बेटा मेरा पूछ रहा था कि मम्मी अब कहाँ चलेंगे, तो हमने कहा नीचे चलेंगे, लेकिन इसका मन नहीं हो रहा था नीचे चलने के लिए। लेकिन इसको अच्छा लग रहा था मंदिर में। और यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई थी चूड़ियों की और बिंदी की, तो यहाँ पे और माला भी हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ से चूड़ी और बिंदी और साथ ही सिंदूर लेके जाते हैं। तो हम तो जब भी आते हैं यहाँ से सिंदूर तो हमेशा लेके ही जाते हैं। और हमारे यहीं माता रानी का ही सिंदूर चलता रहता है हमेशा। और जब भी थोड़ा ख़त्म होने को होता है तो हमारा वहाँ पे एक राउंड लग ही जाता है, माता रानी हम लोगों को बुला ही लेती हैं। तो हम तो सिंदूर वहीं से लाते हैं ज़्यादातर।
और ये चूड़ियाँ लगी थी। और ये देखिए कंगन है, इतने सस्ते दे रहे थे यहाँ पे। जो मेला में या मार्केट में हम लोग लेने जाते हैं तो फिर वो 50-60 रुपए जो कंगन देते हैं, यहाँ 20-30 रुपए में कंगन मिल रहे थे आसानी से। हम लोगों ने भी ले लिए थे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके इतने बढ़िया कंगन थे, 20 रुपए में 30 रुपए में भैया दे रहे थे। तो हमने बिंदी भी ली थी, सिंदूर लिया था और साथ ही कंगन भी लिए थे। ये देखिए बहुत अच्छे यहाँ पे बिंदी का साइज़ भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ी बिंदी तो लगाते नहीं हैं, जिस हिसाब से की लगाते थे उसी हिसाब के हमें मिल गई थी। और यहाँ से हम लोग गए थे तो ये एक अंकल जी मिले थे, तो लग रहा था बहुत ही अमीर है, लेकिन बेचारे हम लोगों की बहुत हेल्प कर रहे थे। ये खुले पैसे दे रहे थे, तो 100 रुपये ले रहे थे, उसमें 90 रुपये दे रहे थे, 10 रुपये सिर्फ अपना ले रहे थे पैसे खुले करवाने के लिए। ठीक है, वो अपना वहाँ बैठे रहते हैं पूरे दिन, सर्दियों में या गर्मियों में, तो इतना तो उनका बनता ही है, हम लोगों की हेल्प करते हैं। वहाँ पे मंदिर में दान देना पड़ता है, साथ ही कुछ मांगने वाले बैठे रहते हैं, तो खुले पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं से हम लोग ले लेते हैं। और इधर हम लोग नीचे जा रहे थे और नीचे उतरने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि देखिए इस तरीके से भाग भाग के जा रहे थे, पैर ही नहीं रुक रहे थे बिल्कुल भी। ये आराम से जाओ आप। और यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, हींग मिलती है स्पेशल, लोग हींग खरीद के लेके जाते हैं। हम भी लेके आए हैं, पता नहीं हम यूज भी करेंगे कि नहीं, देखते हैं उसको कैसी निकलती है वो। और इधर से हम लोग नीचे जा रहे थे, ये थी पार्किंग यहाँ की। कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 2 रास्ते हैं यहाँ पे, एक तो सीढ़ियों का है और दूसरा इस तरीके से कुछ लोग गाड़ियों से भी चले जाते हैं। 1-2 बार हम लोग भी गाड़ी से गए, जब बच्चे नहीं थे, शायद हमारी बेटी थी तब। और बाकी बार तो हम लोग पैदल ही जाते हैं। पैदल चलने से मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पे सब लोगों के साथ में जाओ, आराम से पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना थकान होती है यहाँ पे। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये कंगन देखिए, आप खुद ही देखिए, ख़रीदते होंगे आप, और 50-60 रुपए से कम देते ही नहीं हैं ये। जो ये यहाँ पे 30 रुपए के, 40 रुपए के, 20 रुपए में इस तरीके से दे रहे। 40-50 रुपए में तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, 30 रुपए बता रहे थे मुझे। और एक भैया ने तो मुझे 20 रुपए के भी दे दिए। ये भैया बैठे थे, इनका पैर बहुत बेचारे ख़राब था, तो हम लोग इधर से आ गए थे नीचे साइड में। ये ट्रॉली आपको दिखाते हैं, ट्रॉली से भी लोग श्रद्धालु जाते हैं ऊपर, नीचे भी आते हैं। ये देखिए इस तरीके से। बेटा मेरा जिद कर रहा था कि हम भी चलेंगे, तो हमने कोई नहीं, फिर कभी देखते हैं, साथ में जब इनकी दादी को लाएंगे, बाबा को, तब ट्रॉली से जाएंगे। तो ये फाइनल हमने आपको दर्शन करवा दिए थे माता रानी के। हम लोग ऊपर से नीचे भी आ गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आप जब भी जा रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। ये देखिए हम लोग आ गए थे उतर के। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और माता रानी से अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिए, ज़रूर पूरी करेंगे आपकी। गाना बोलो, मनसा देवी माता की जय। जय। सभी लोग बोलो, आप सभी लोग बोलिए, माता रानी की जय। जय।